फर्स्ट आउटलुक कैसी है यहाँ? अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरी तवक्को से ज्यादा है। ये जो 30 साल से हमारे ऊपर चोर मुसल्लत है ना, इनसे आजादी लेने के लिए। गिद्दर की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हंसते बसते मुस्कुराते पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। हम लड़ेंगे मरेंगे, हमारे चाहे हमारे जनाजे उठे, हमने अपने बच्चों के लिए आज़ादी, हकीकी आज़ादी हासिल करनी। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनाज। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है, हकीकी आज़ादी मार्च के शुरू करने का दिन है। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद देख रहे हैं, लेकिन अभी तक खान साहब आए नहीं हैं। उससे पहले ही लिबर्टी का ये जो एरिया है ये भर चुका है। यहाँ पर पार्टी के तराने बजाए जा रहे हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के न सिर्फ झंडे बल्कि टोपियाँ और इसके अलावा बैजेस भी हैं। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं क्या जज्बे के तहत आए हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं, ये हम उन्हीं से जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैं कहना चाहूँगा जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बात मिट्टी के नम होने की नहीं, बात हमारे रवैयों की है। ये जुल्फ़िकार खिलखिलाते चेहरे किसका जश्न मनाते हो? उस बुढ़िया का जो 100 साल से अजल की राहें तकती है और उसको नहीं मिलता। बेसिकली ये टाइम है जंजीरें तोड़ने का, गुलामी की, और जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हम पे मुसल्लत कर दी गई है, गवर्नमेंट चोरी करके जो बन गई है, उसका कला कमा करने का। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। मैम बताइएगा कि आज हकीकी आज़ादी मार्च है, किस जोशो जज्बे के तहत आप यहाँ पर आए? हमारा जज्बा आपने देखा नहीं है, कितना क्राउड निकले, और रात से हम इधर ही हैं। हम तो घर ही नहीं गए एक्साइटमेंट में कि हमने एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह हमने इस्लामाबाद पहुँचने, और दिन रात हम साथ होंगे अपने लीडर के, और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। मोटिव क्या है इस्लामाबाद जाने? चोरों और लुटेरों से जान छुड़ाना, और जो हमारे खिलाफ हैं उनके खिलाफ हम लड़ेंगे मरेंगे, हमारे चाहे हमारे जनाजे उठे, हमने अपने बच्चों के लिए आज़ादी, हकीकी आज़ादी हासिल करनी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब इकरारुल हसन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बताइएगा कि यहाँ पर जो पब्लिक है क्या देख रहे हैं, पब्लिक का क्राउड मोमेंटम? जी देखिए, हमें गाड़ी कई किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ी है और यहाँ आए हम, और मैंने तो जहाँ तक था हद्दे नजर देखा है, लोग खड़े हैं माशाल्लाह। और अभी ये एक स्पॉट है, अभी हर स्पॉट से, इस तरह से, मजंग से, फिर आगे एमबीओ कॉलेज से, अपने सेक्रेटेरिएट से, एंड देन आज़ाद दरबार से लोग मिलते जाएंगे, जाहिर है। तो मोमेंटम तो बन गया है खान साहब का। अब ये 8 दिन ये मोमेंटम बरकरार रहता है नहीं रहता, ये अब देखना है। इस वक्त तो माहौल बना हुआ है खान साहब के हाथ में। आपने बहुत सारे जलसे कवर किए हैं, बहुत सारे क्राउड देखे, इंसानों का समुंदर देखा। आज क्या समझते हैं कि खान साहब अपने मोटिव में कामयाब हो गए हैं लोगों को इकट्ठा करने? अगर मैं ये कहूँ ना कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा जलसा या इससे अच्छा क्राउड नहीं देखा, तो ये गलत होगा। इसलिए कि खान साहब ने इसको डिवाइड किया ना, एक स्पॉट है, दूसरा स्पॉट है, ज़ाहिर लोग मिलेंगे हर जगह से उनकी आसानी के लिए। तो ये ज़ाहिर है मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बनता हुआ हमें दिखाई देगा। इस वक्त यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरा लाहौर यहाँ उमड़ आया है, वरना फिर अगले स्पॉट से चलने की जरूरत नहीं थी ना, यहीं से चलते और फिर इस्लामाबाद जाके दम लेते। फर्स्ट आउटलुक कैसी है यहाँ? अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरी तवक्को से ज्यादा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप नारा लगा रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हमें जरा ये नारा समझाएं क्या है? इम्पोर्टेड हुकूमत यही है कि अमेरिकी जो है उनको लाके हमारे सरों पे बिठा दिया गया है। पूरी कौम ने देख लिया है कि साइफर आया था, ठीक है, कहा गया है कि भाई इसको हटा दो, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। बहुत ज्यादती की गई है इन हैंडलों ने, इन सब ने बहुत ज्यादती की है, ये नहीं होनी चाहिए थी, बहुत गलत किया है इन्होंने। हंसते बसते मुस्कुराते पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। हर बंदा परेशान है, बहुत फंसा हुआ है, बहुत तकलीफ में है पाकिस्तान। इनके सारे केसेस माफ हो रहे हैं, सारे के सारे बाहर जाके अपने उधर जाके ये बैठ गए हैं जाके, पाकिस्तान का किसी को ख्याल नहीं। और हकीकत बात है, मैंने भी मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, लेकिन अब नहीं दें, बहुत है, बहुत नहीं देंगे, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? उन्होंने क्या गुनाह किया? शऊर दे दिया है, सब कुछ बता दिया है, आवाम की आंखें खुल गई है। ये क्यों आ रहे हैं लोग, क्यों आए? किसी के पास टाइम नहीं है, 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हुई है। पेट्रोल नहीं डलवा सकते कि यार उधर जाएंगे 500 रुपए का पेट्रोल खर्च हो जाएगा, ये मेरे बच्चों के काम आएंगे। ये सब आए हैं इसीलिए आए हैं
कि हमने इंशाअल्लाह ताला इनसे आज़ादी लेनी है। और ये साफ बात है, मेरी बात कट ना कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा। खुदारा बाजवा से इल्तिमास है, खुदारा रहम कर दो इस मुल्क पे। आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दूसरे मुल्कों का तो सब कुछ देख लेती हैं, आपको अपना मुल्क नजर नहीं आ रहा। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान अगर दोबारा आ जाते हैं तो वो महंगाई के तूफान से या ये जो बदअमनी है, इसके अलावा ये जो लाकानूनियत है, इससे निजात दिलवा देंगे? ये लेके आए हैं ना, हैंडलर लेके आए हैं ना इनको, इन्होंने क्या कर दिया? ये कर ही नहीं सकते, इनमें इतनी क्वालिटी नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर कारकुनों की आवाज़ है, इमरान खान के लिए वो यहाँ पर आए हैं। और आपको ये भी बताते चलें, ये वो पॉइंट है जहाँ से जो हकीकी आज़ादी मार्च है उसका आगाज़ होगा। आज यहाँ पर आगाज़ हो चुका है, इमरान खान साहब की आमद मुतवक्के है। आज बताया जा रहा है कि ये मार्च आज से इधर निकलेगा, लेकिन आज लाहौर में ही रहेंगे। उसके बाद कल ये शादरा, इसके बाद मुरीद के, और फिर आगे चलेगा, गुजरात में पड़ाव होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान। किस लिए आए हैं? लॉन्ग मार्च के लिए, हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए इन चोरों से। हकीकी आज़ादी तो हमने 1943 में हासिल कर ली थी। ये कौन सी आज़ादी से है? हासिल की थी ना, अपना मुल्क लेने के लिए। ये जो 30 साल से अंग्रेज है, ये जो 30 साल से हमारे ऊपर चोर मुसल्लत है ना, इनसे आज़ादी लेने के लिए। भाई कौन है चोर? ये शहबाज शरीफ। कैसे कह सकते हैं? अदालतों ने उन्हें छोड़ दिया। अदालतों ने छोड़ा, ये सारी मिली भगत से छोड़ा गया है। खान के दौर में इनके केसेस चल रहे, तब क्यों नहीं छोड़ा अदालतों ने? ये सिर्फ असल मकसद अपने केसेस खत्म करने आए हैं, और किसी लिए नहीं आए। और कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी 18 साल है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जो कल DGIS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्हें एक ही पैगाम है, वो हमें हुक्म देते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं कि कानून के दायरे में रह के हर बात करनी चाहिए। कभी आज तक किसी पाकिस्तान की एजेंसी या दुनिया की एजेंसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसके सरबराह ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जारी नहीं की। उन्होंने मुझे ये बताएं कि आप ये मार्च लेके जाएंगे, खान साहब ने कहा है इंसानों का समुंदर जाएगा, तो क्या अवाम बड़ी तादाद में 10 लाख अवाम ले जाओगे इस्लामाबाद? इंशाल्लाह ताला, क्योंकि लेके जाएंगे। अभी तो कराची से हर जगह से काफिले पहुंचेंगे कल शादरे। अभी ये खाली लाहौर से मुख्तलिफ इलाकों से आवाम पहुंची है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो पीछे ज़रा एरियल व्यू दिखाए। यहाँ पर आवाम का एक समुंदर है जो यहाँ पर जमे गफ़ीर है, जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हर तरफ से इमरान खान के जियाले, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? जी हम सरगोदे से आए हैं। कब आए थे? रात से। तो रात कहाँ पे क़याम की है? रात रोड के ऊपर ही क़याम किया है। ये बेटा है आपका? जी ये बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा किस लिए आए हो? इमरान खान के लिए। इमरान खान साहब से मोहब्बत है? यस। कितनी मोहब्बत है? बहुत ज्यादा। बाबा से ज्यादा उनसे करते हो या कम करते हो? बाबा जितनी? यस। अच्छा, आप बताएं किस मकसद के लिए आए हैं? ये हकीकी आजादी की जहाद है, ये हम इमरान खान के संग लड़ेंगे। ये बच्चे मेरे, इन्होंने फकीर बना दिए हैं, बेकारी बना दिया मुल्क को। ये भी मकरूज है, मैं भी मकरूज हूँ। इसकी आने वाली नस्ल को मकरूजी से हमने बचाना है। इमरान खान के साथ आजादी हकीकी जंग में शरीक होकर इस्लामाबाद तक जाना है। गिद्दर की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जो हमें इस ARY न्यूज के जो शहीद हैं, उन्होंने हमें बतला दिया है कि मर जाओ, लड़ जाओ इमरान खान के संग। इन गुलामी को, जंजीरों को हमने तोड़ देना है इमरान खान के संग। ये गयूर पाकिस्तानी इमरान खान से अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार कर रहे हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि न सिर्फ बड़े बल्कि ख़वातीन, बच्चे तमाम इधर आए हैं, इमरान खान साहब के लिए आए हैं। आप लोगों का एक जमे गफीर देख रहे हैं। यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो किस मकसद के लिए आए हैं और क्या वो अपना मकसद अटेन करने में कामयाब हो जाएंगे। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, यहाँ पर हम कोई गुलाम तो नहीं का नगमा यहाँ पर चलाया गया है, ऐसे जैसे कारकुनान में बिजली दौड़ गई है। मेरे साथ एक जियाले मौजूद हैं, इन्होंने भी बैच लगाया है। हम कोई गुलाम तो नहीं, इनसे बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई सर। बताएं कहाँ से आए हैं? सर मैं ननकाना साहब से आया हूँ। ननकाना साहब से कब पहुँचे? जी मैं सुबह 11 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। मुझे बताइएगा कि हम कोई गुलाम तो नहीं, ये क्या है
हमें और हमारे नाजरीन को जरा ये समझाएं। सर ये खान साहब ने एक नारा लगाया कि हम कोई गुलाम तो नहीं, हम ना कोई किसी अंग्रेज के गुलाम है, ना ही किसी हुक्मरान के गुलाम है। हम एक आज़ाद कौम है और इंशाल्लाह आज़ाद ही रहेंगे। और हकीकी आज़ादी की ये जंग हम इमरान खान के साथ लड़ेंगे और इंशाल्लाह शाना बशाना इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे अल्लाह के फजल से। मुझे बताएं, आप कह रहे हैं गुलाम तो नहीं, हमने तो कोई जंजीरें नहीं पहनी, ना हमारे ऊपर कोई गुलामी वाले को तोक है हमारे गलों में, ना हम कैद हैं, फिर किससे आज़ादी है? जंजीरें नहीं, लेकिन हमारे जो काम है वो गुलामी वाले हैं। हमारे वो पे कौन से मुसल्लत- काम? जो हमारे में हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं, जो अभी अभी मुसल्लत किए गए हैं। 2022 में एक जमहूरी हुकूमत को गिराया गया है। अभी आप देख रहे हैं एक जमहूरी वजीर आजम को गिरा कर इम्पोर्टेड वजीर आजम को लगाया गया है। उसमें गुलामी की ये एक निशानी है और हम वो गुलामी की जंजीरें तोड़ने आए हैं। हकीकी आज़ादी मार्च 1 तारीख का सबसे बड़ा मार्च साबित होगा इंशाल्लाह। खान साहब के संग कहाँ तक चलेंगे? सर हम खान साहब के साथ मरने को तैयार है, इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक जाएंगे, जिधर कहेंगे उधर जाएंगे इंशाल्लाह। हर लिहाज से खान साहब के साथ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ साहिवाल से, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। साहिवाल से। तो कब चले थे? अब चले रात के चले हुए हैं। मोहब्बत है खान से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब के वॉलपेपर लगाते हैं अपने मोबाइल पे, वॉलपेपर लगाते हैं। उन्हें उनसे मोहब्बत का इजहार है। हाँ, बिल्कुल मोहब्बत है। बताएं कितने दिन तक खान साहब के साथ खड़े हैं? देखें जहाँ तक कॉल दी है खान साहब ने तब तक इंशाल्लाह खान साहब के साथ है। और जो इस लॉन्ग मार्च का मकसद है, जब तक ये मकसद हल नहीं होता तब तक खान साहब के साथ हैं। तो इसका मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जी। उसे ले जाया जाए। और दूसरी सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास एक इनकम्प्लीट गवर्नमेंट है। जब तक हमारे पास कंप्लीट गवर्नमेंट नहीं होगी कोई भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। हाँ। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, सियासी अदम इस्तेकाम इसी तरह से रहेगा। और अगर सियासी ठहराव चाहिए तो फिर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। कौम का मुस्तकबिल है, आप मुझे बताएं। खान साहब को हुकूमत मिल जाती है तो आप क्या समझते हैं, उन्हें क्या मशवरा देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें खान साहब को बेहतर करना है? सबसे पहले तो अदारों को ठीक करना है। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात है, अहम बात है अदारों को। और फिर जमहूरियत का जो हकीकी नफाज है ना, वो लेके आना है कि जमहूरियत है क्या चीज़। और हक राय दही यानी कि आज़ादी राय, ये बड़ी कमी है इस मुल्क में। तो जो कोई आवाज़ उठाता है या बोलता है उसका जो हशर होता है वो आप जानते हैं। आपको लगता है कि आप जिसे वोट नेक्स्ट इलेक्शन में करेंगे वो आपके जो वोट है, जो आपका दिया गया मैंडेट है, उसका लिहाज और पास रखेगा? हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। खान साहब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो बाकी जो पुराने चेहरे हैं वो आपने भी देखे, हमने भी देखे हैं। तो उस करप्ट वाले पे इंशाल्लाह आप इतबार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गले में ये पाकिस्तान का झंडे का रंग है ग्रीन, ये एक कलंदराना रंग है। पाकिस्तान के झंडे का भी रंग है, तहरीक इंसाफ के झंडे का भी रंग है। मुझे बताएं कि इस झंडे की बरकत से अपने मोटिव्स को हासिल कर लेंगे आप मार्च में? सर कल जो वाकयात हुए ना कल के दिन में 80% तो हमारा कामयाबी हो गई है। और कौम को शायद ये भी पता लग गया कि वो कौन था जिसने अमेरिका को कहा था कि रूस जाने का फैसला अकेले कप्तान का था। कल काफी चेहरे बेनकाब हो गए। जो खान मेरा चाहता था, कल गलती से किसी ने खान की पिच पे आके खेल दिया और बाउंसर से आउट हो गया। ये नहीं करना चाहिए था। और बाकी ये है, देखते हैं राना सनाउल्लाह की बढ़के कहाँ जाती है जब हम पहुंचेंगे। पाकिस्तान कल भी मेरा था, आज भी मेरा, मैं मालिक हूँ इसका। और जिसे मैंने नौकरी में रखा है वो मालिक नहीं बन सकता इस पाकिस्तान। नहीं बन सकता, ये उनका कहना था कि जिसे नौकरी पे रखा है वो मालिक नहीं बन सकता। नाज़रीन, यहाँ पर और लोगों का भी एक जमे गफीर आपको बताते हैं कि क्या जज्बा लेकर आए हैं। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। मुझे बताइएगा कहाँ से आए हैं? जी मैं बिबर आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से? जी सैयद मेरा नाम है। अच्छा, मुझे बताएं कि लाहौर की आवाज़, गुजरांवाला की, सियालकोट की, साहिवाल की, लोग यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं। आप आज़ाद कश्मीर से आए हैं, वहाँ की आवाज़ किसके साथ है? वो कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कोई भी इंसान, जो भी जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं,
ये किसी की जाती इंसान नहीं है, इनको अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह उनको भेजता है जो अल्लाह वाले होते हैं। और ये राय हक पर आए हैं और इंशाअल्लाह ताला इनकी विन होगी। ये आवाज़ सिर्फ पंजाब तक नहीं है, पाकिस्तान तक नहीं है, ये हर मुल्क तक आवाज़ है। इमरान खान की आवाज़, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ हर कलमा को इंसान के दिल में, ये जो कलमा की जो अपना कोशिश है, ये किसी इंसान के दिल से बंदा खींच नहीं सकता। ये हमारा ईमान है। और जितने भी ये लोग हैं, अल्लाह के फजल करम से, सैयद अज़हर मेरा नाम है, मैं सच कह रहा हूँ कि ये हक पर निकले हैं। और कोई भी हक जब तब मिलता है जब जाने देनी पड़ती हैं। जब कोई किसी रात आप किसी घर में से अपना हिस्सा लें तो वहाँ पे भी काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अमन व अमान का ये सिलसिला चलेगा और हक पर रहेगा और बेहतर रहेगा। फतह हो या जंग हो, साथियों का संग हो, हमें सब कबूल है, खून हो के रंग हो। तहरीक इंसाफ के कारकुनान खान साहब के साथ हम कदम चलने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान खान साहब अपना काफ़िला लेकर यहाँ लिबर्टी चौक से रवां दवां हो चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या खान साहब अपने उन मकासद में जिनकी तकमील के लिए वो इंसानों को का एक समुंदर जो वो कह रहे थे वो लेकर जा रहे हैं, क्या उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं। यहाँ से अपने मेज़बान उसामा खामिस बिनास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।